तो अभी भी लोग कह रहे थे कि उन 3 राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी, तो वो लोग कह रहे थे। उसे कहना अपोजिशन का कहने दीजिए, उससे क्या। जिन लोगों ने आज तक अपने लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए राजनीति किया है, अब जनता उन लोगों को पहचान चुकी है। अब उन लोगों को जनता ने अब पूरी तरह से नकार रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है चुनाव में दिखा। महिलाओं की भी बड़ी भूमिका रही है आप लोगों को ताकत देने में। क्या कारण रहा कि वहाँ बीजेपी जीती और प्रत्याशी राजनीतिक पंडितों को राजनीतिक पंडितों को किसी को धोखा नहीं दे। बीजेपी तो कहीं कोई धोखे में नहीं थी। बीजेपी शुरू से कर रहे थे। आपने एचएम का बार बार बात सुना है कि छत्तीसगढ़ में आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा, और हम तो लोगों को बताएं कि हमारे साथ जब चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद हम हवाई जहाज़ से वापस लौट रहे थे, उस जहाज़ में कांग्रेस के भी नेता लोग लौट रहे थे, जो कि प्रचार समाप्त हो गया। और उन लोगों ने बताया कि नहीं, पहले आप लोग कमज़ोर थे, लेकिन अब कड़े टक्कर में आ गए। जबकि उस समय 7 तारीख ही बीता था, यानी फर्स्ट फेज का चुनाव के प्रचार अभियान समाप्त हुआ था। उसके बाद फिर सेकेंड अभियान फेज, तो काफ़ी सीटें बची हुई थी। सर, लोकसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या काम की वहाँ पर बीजेपी? देखिए, सब योजना, सब एक तो हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जनता को उनके ऊपर पूरा भरोसा है और लोगों ने भरोसा जताया। और चुनाव घोषणा पत्र में चाहे वो माँ बहनों के लिए योजना हो, किसानों के लिए योजना हो, JSP वगैरह जितना भी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी ही जो कमिट करती है जनता के बीच, उसको पूरा करती है। कांग्रेस पार्टी जितनी भी कमिट करती है, वादा करती है, कभी पूरा नहीं करती है। सत्ता में आने के बाद वो वहाँ से मुकर जाती है। तब जनता ने इस बात को समझी बड़ी। सर, जदयू के लोग कांग्रेस पर बरस रहे हैं कि इन्हीं के कारण से सब हार हुई है। अब ये उन लोगों की मामला है कि अलायंस था, उसमें हमको काहे बीच में ले आ रहे हो बीजेपी को। 2024 में किस तरीके से देख रही है? जो 2024 तो मैंने बार बार कहा, भाई देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारी बहुमत से। सर, आदिवासियों का जो ट्रेंड दिखाई दिया वहाँ के छत्तीसगढ़ में, जो बसपा का सम्मान है, आदिवासियों ने बीजेपी को चुना। देखिए, आदिवासी स्वाभाविक, हमने कहा कि आदिवासी स्वाभाविक रूप से, कि आदिवासी देख रहे हैं कांग्रेस ने तो 50-55 वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं किया। आदिवासी के गांवों तक ना सड़कें थी, ना घरों तक बिजली था, ना पानी था, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जंगल में जहां आदिवासी रहते हैं वहां तक सड़क भी पहुंचे, नदी नाला में पुल पुलिया भी बना, और जहां घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां भी बीजेपी ने, वहां भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिजली पहुंचा दी। तो स्वाभाविक रूप से, और सम्मान भी जो आदिवासियों को जो बीजेपी ने दी है, आज भी भारत सरकार के मंत्रिमंडल में 8-8 मंत्री हैं, ये कभी नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ देश के राष्ट्रपति भी आज आदिवासी समुदाय से आते हैं, महिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये देश के आदिवासी जान रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम झारखंड को ही ले, यहाँ भी देखिए, कांग्रेस तो इतनी वर्षों तक राज किया था, यहाँ के लोग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस ने कभी भी नहीं बनाया। बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और अलग झारखंड राज्य बनाया। आज आदिवासी उस बात को रिलाई कर रहे हैं, कि समझ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कौन हितैषी है, तो जो उनके लिए हितैषी है उनके साथ अब आदिवासी खड़े हो। खाली थोड़ा उनके बीच में जाके जागरूकता पैदा करने की